ओके स्टूडेंट, आवर टुडे टॉपिक इज फ्लूइड एट रेस्ट में हम पढ़ेंगे आज क्या हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। राइट, बहुत ही कन्फ्यूजन रहती है यहाँ बच्चों को हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स में, लेकिन हम बिल्कुल ईजिली करेंगे। हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स क्या भी, प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए लिक्विड, जो लिक्विड हमें पता है लिक्विड रेस्ट में होता है तो क्या अप्लाई करता है ऑन द वॉल्स और द सरफेस विच इज़ इन कॉन्टैक्ट, वहाँ क्या करता है वो फोर्स अप्लाई करता है और प्रेशर अप्लाई करता है। राइट, तो जो प्रेशर एक्सर्ट करता है लिक्विड वो किस पे डिपेंड करता है, ओनली ऑन दी हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम। सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, एच पे डिपेंड करता है, हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम, एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप ऑफ इट्स कंटेनर, वो उसके शेप पे डिपेंड नहीं करता है। तो आइए देखते हैं हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स कहता क्या है। ये कहता है अगर मेरे पास एक कंटेनर है, ये कोई लिक्विड है, लेट्स से समथिंग लाइक दिस, राइट, समथिंग लाइक दिस। तो मैंने लास्ट हम कर चुके हैं, हमने क्या कहा था कि डेप्थ के साथ जो है प्रेशर, दैट इज़ व्हाट, प्रेशर क्या होता है, ये लेट्स से P1 है, ये P2 है, तो प्रेशर क्या करता है, इंक्रीज करता है। और कितना, P2 कितना होगा, P2 इज इक्वल टू P1 प्लस एच रो जी, ये हम कर चुके हैं। राइट, ये P1 व्हाट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड एट एच हाइट, ये किस हाइट पे है, एच हाइट पे। राइट, तो इस लिक्विड कॉलम की वजह से जो हाइट है उसकी वजह से प्रेशर एच रो जी है। एंड प्रेशर डिफरेंस की बात करूं तो P2 माइनस P1 इज इक्वल टू एच रो जी। राइट, ये तो था कि हाइट पे। अगर मैं कहूँ दोनों पॉइंट्स को मैं सेम लेवल पे लूँ, लेट्स से समथिंग लाइक दिस, अगर ये मैंने लिक्विड लिया है, राइट, तो मैंने दो पॉइंट लिए एट द सेम लेवल, दिस इज ए, दिस इज बी, सेम लेवल पे मैंने कोई लिया पॉइंट। राइट, तो सेम लेवल पे अगर मैं पॉइंट लेता हूँ, यहाँ लेट सपोज P1 है और P2 मुझे फाइंड आउट करना है कि P2 क्या होगा प्रेशर। राइट, तो दोनों के बीच, दोनों की जो डेप्थ है, दोनों के बीच में जो H है, यहाँ पे हम देख सकते हैं H क्या है, दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस, जो हमने क्या ली थी H, या दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस क्या है H, दैट इज 0। फॉर्मूला यही है हमारे पास, P2 माइनस P1 इज इक्वल टू वट, 0 मीन्स P1 इज इक्वल टू P2। तो एट द सेम लेवल, अगर फ्लूइड, जब किसमें बात कर रहे हैं हम, फ्लूइड एट रेस्ट, रिमेंबर दैट, मैं अभी मोशन की बात नहीं कर रहा हूँ, फ्लूइड एट रेस्ट, जब फ्लूइड रेस्ट पे है तो सेम लेवल पे जितने भी पॉइंट्स हैं यहाँ पे, सेम हाइट पे जितने भी पॉइंट्स हैं, सभी पॉइंट्स पे प्रेशर क्या रहेगा, सेम रहेगा। राइट, प्रेशर सेम रहेगा, यानी प्रेशर किस पे डिपेंड कर रहा है, कहीं ना कहीं हाइट एच पे। और यही जो है, यही पैराडॉक्स, दैट पैराडॉक्स इज नोन एज हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। राइट, चलिए एग्जांपल से समझते हैं। हम डिफरेंट शेप के कंटेनर्स ले लेते हैं। इट्स समथिंग लाइक दैट, मैं कह रहा हूँ एक हमारे पास ये कंटेनर है, इसमें लिक्विड हमने फिल कर दिया। दूसरा सेम बेस का हमारे पास एक कंटेनर है एट समथिंग लाइक दिस, इसकी शेप ये है, और सेम हाइट एस तक इसमें हमने क्या फिल कर दिया, लिक्विड फिल कर दिया। सेम हाइट है सबकी, यहाँ एच हाइट तक है, ये भी किस हाइट पे हमने फिल किया है, एच हाइट तक हमने फिल किया है। एक और कंटेनर लिया, इट्स शेप इज समथिंग लाइक दिस, हमने ये कंटेनर लिया है और यहाँ भी लिक्विड की हाइट क्या है, सेम है, दैट इज व्हाट, एच। हाइट हमने तीनों जगह क्या ली है, सेम ली है, हाइट सेम है। राइट, तो एट द वॉल ऑफ दिस कंटेनर, यहाँ अगर मैं बात करूँ, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट लेट्स से सी, तो यहाँ प्रेशर कितना होगा, तो यहाँ प्रेशर क्या होगा, प्रेशर एट पॉइंट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट बी इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट सी। तीनों पॉइंट पे प्रेशर क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्यों, क्योंकि हाइट h है, हाइट सेम है, डेंसिटी भी सेम है रो, और ग्रेविटी तो सेम है ही इन ऑल द केसेस। तो प्रेशर डिफरेंस हमारे पास क्या था, P2 माइनस P1 इज इक्वल टू एच रो जी, ये कांस्टेंट हो गया हमारे पास। राइट, तो यहाँ हर एक पॉइंट पे जो प्रेशर होगा दैट इज सेम, तीनों पॉइंट पे प्रेशर क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो आइए देखते हैं कैसे रहेगा। अगर मैं कहूँ यहाँ सरफेस पे हमने कोई पॉइंट लिया, लेट्स से
PQR, मैंने कोई पॉइंट लिया है, तो यहाँ प्रेशर मान लीजिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर है क्या, P नोट, यहाँ भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, P नोट ही होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, P नोट, सेम एटमॉस्फेयर में इनको प्लेस किया गया है। तो यहाँ प्रेशर एट पॉइंट ए कितना होगा, P नोट प्लस एच रो जी, यहाँ P भी कितना होगा देखिए, P नोट प्लस एच रो जी, एंड सिमिलर हेयर दैट इज P नोट प्लस एच रो जी। तो यहाँ से साफ पता लग रहा है कि तीनों पॉइंट पे प्रेशर क्या रहेगा, सेम रहेगा। दिस पैराडॉक्स इज नोन एज हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, राइट। समथिंग सिमिलर पॉइंट इज लाइक दिस, आवर नेक्स्ट लॉ इज नियर अबाउट सिमिलर सा कंसेप्ट है हमारे पास, राइट, दैट इज पास्कल्स लॉ। नेक्स्ट इज पास्कल्स लॉ, बहुत सिमिलर सा कंसेप्ट है पास्कल्स लॉ हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स की तरह, राइट। तो पास्कल लॉ हमारे पास क्या कहता है, इफ ग्रेविटी इज नेग्लेक्टेड, ग्रेविटी इज नेग्लेक्टेड, अगर ग्रेविटी को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, राइट, अगर ग्रेविटी रहेगी तो क्या होगा देखते हैं। चलिए, ये कोई कंटेनर है, यहाँ लिक्विड है, अगर ग्रेविटी रहेगी तो नेट फोर्स हमेशा क्या रहेगा, डाउनवर्ड रहेगा ड्यू टू इट्स वेट। तो नेट फोर्स यहाँ भी क्या रहेगा, डाउनवर्ड, हर एक पॉइंट पे जहाँ भी मास m है वो ग्रेविटी की वजह से डाउनवर्ड पुल करेगा, तो नेट फोर्स एक डाउनवर्ड रहेगा। लेकिन अगर ग्रेविटी को मैं नेग्लेक्ट कर देता हूँ, ग्रेविटी इज नेग्लेक्टेड, तो ये जो डाउनवर्ड नेट फोर्स है ये हमारा कुछ नहीं होगा, राइट। नाउ अब ये कह रहा है कि अब अगर ग्रेविटी को नेग्लेक्ट कर दिया तो जो लिक्विड है इस कंटेनर की वॉल पे जो प्रेशर लगाएगा वो हर एक पॉइंट पे सेम प्रेशर एक्सर्ट करेगा ऑन एवरी पॉइंट, राइट। हर एक पॉइंट पे जो प्रेशर एक्सर्ट होगा दैट रिमेन्स सेम। क्लियर है? दिस इज अवर पास्कल्स law. If gravity is neglected, the pressure at every point of liquid in equilibrium, right? So the pressure at every point in liquid is same, we can say that same or constant। प्रेशर हमारे पास क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। कब कांस्टेंट रहेगा, अगर मैं ग्रेविटी को नेग्लेक्ट कर देता हूँ, इफ ग्रेविटी इज नेग्लेक्टेड द प्रेशर एट एवरी पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इनसाइड अ लिक्विड इज रिमेन्स सेम। बट कौन से लिक्विड की बात कर रहे हैं, विच इज एट रेस्ट, the liquid which is at rest। remember that हम fluids at rest कर रहे हैं, fluids at rest। मोशन के केस में चीज़ें चेंज हो जाती हैं, वहाँ कुछ और फोर्सेज आ जाती हैं, समथिंग लाइक विस्कोसिटी, विस्कस फोर्स, राइट, विस्कस ड्रैग और विस्कस फोर्स, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, फ्लूइड्स एट रेस्ट। तो फ्लूइड रेस्ट पे है वो इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करेगा at every point which is inside the liquid if gravity is neglected। This law is known as our Pascal's law। अगर मैं प्रूफ की बात करता हूँ पास्कल लॉ के प्रूफ की, तो हमने क्या किया, हमने एक कंटेनर लिया लेट्स से, और इसको हमने प्रॉपरली फिल कर दिया बिल्कुल अप टू द टॉप विद सम लिक्विड लाइक दिस, एंड वी हैव सम एरिया हेयर, और यहाँ हमने इस एरिया पे हमने ये ए एरिया था, यहाँ हमने एक पिस्टन फिट कर दी, पिस्टन, और यहाँ हमने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया एफ। इसको कंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। हमने ए एरिया लिया है यहाँ पे, ए एरिया, और ये पिस्टन है पी। हमने एक और पिस्टन ली है समथिंग लाइक दिस, राइट। इसका एरिया है 2A, और यहाँ पे जो फोर्स लगेगी वो हमें फाइंड आउट करना है। लेट्स से देखते हैं क्या होगा। यहाँ हमने इसको ओपन कर दिया समथिंग लाइक दिस, दिस साइड इज़ वन मोर पिस्टन
ऑफ मोर क्रेटर एरिया 3A, और यहाँ भी हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं क्या फोर्स लगेगी। क्लियर है। दिस साइड अगेन हमने एक स्मॉल पिस्टन ली है स्मॉल एरिया की, समथिंग लाइक दिस, राइट। यहाँ पिस्टन लिया है हमने A/2 एरिया, लेट सपोज दैट, और यहाँ हमें फोर्स फिर से फाइंड आउट करनी है। क्या फोर्स लगेगी देखते हैं। लेट से प्रेशर क्या होगा, हमें फाइंड आउट क्या करना है, प्रेशर फाइंड आउट करना है। क्लियर। ये P, ये Q पॉइंट, ये R और ये S, राइट। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है प्रेशर एट पॉइंट P, प्रेशर एट पॉइंट Q, प्रेशर एट पॉइंट R एंड प्रेशर एट पॉइंट S। हमें प्रेशर फाइंड आउट करना है, राइट। तो अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ सभी प्रेशर क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो अगर ग्रेविटी को नेग्लेक्ट कर दिया तो प्रेशर हमने क्या रखना है, प्रेशर क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली कि सेम हो जाएगा। तो उसके लिए हमने क्या कहा कि ए एरिया पे हमने फोर्स लगा दी F, इसको हमने पिस्टन को ऐसे प्रेस किया, और जैसे ही हमने इसको प्रेस किया तो हमने कितना प्रेशर लगाया, तो हम यहाँ देख सकते हैं हमने प्रेशर लगाया PP, दैट इज़ व्हाट, फोर्स पर यूनिट एरिया। इतना हमने प्रेशर अप्लाई किया, दैट मच प्रेशर इज व्हाट, अप्लाइड प्रेशर, राइट। जैसे ही मैंने इसको अप्लाई किया तो यहाँ मैंने मेजर किया कि ये जो पिस्टन है आउटवर्ड मूव कर रही है विद द फोर्स 2F। कितनी फोर्स से मूव कर रही है, 2F। ये कितनी फोर्स से कर रही है, 3F। यहाँ हमने कितनी देखी, फोर्स कितनी अप्लाई की थी, F, लेकिन हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यहाँ 2F फोर्स से पिस्टन आउटवर्ड मूव कर रही है, 3F फोर्स से यहाँ आउटवर्ड कर रही है, एंड F/2 फोर्स से ये पिस्टन आउटवर्ड कर रही है, राइट। तो प्रेशर एट, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, प्रेशर एट पॉइंट PQ क्या होगा, 2F/2A, दैट इज व्हाट, F/A। देखिए प्रेशर सेम हुआ। यहाँ भी हमने प्रेशर फाइंड आउट किया तो क्या आएगा, F/A ही आएगा, और इस पॉइंट पे भी हमने S पे प्रेशर फाइंड आउट किया, ये भी क्या आएगा, F/A ही आएगा। तो सभी के सभी पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा, इक्वल। दैट मीन्स दैट प्रूव्स द पास्कल लॉ। दिस इज द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ फॉर व्हाट, पास्कल्स लॉ, राइट। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ फॉर द पास्कल। क्लियर है। वन मोर थिंग, अगर मैं बात करूं मैथमेटिकल अगर प्रूफ की हम बात करते हैं, ये तो था हमारे पास सम एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। अगर हम थोड़ा सा मैथमेटिकल प्रूफ की तरफ जाना चाहें तो हमारे पास वही कंसेप्ट है जो मैंने प्रेशर एट डेप्थ की बात की थी। हमने क्या किया, एक लिक्विड, एक कंटेनर लिया है, इसके अंदर हमने एक लिक्विड लिया है, और यहाँ मैंने 2 पॉइंट्स रैंडमली कोई 2 पॉइंट्स मान लिए, दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज B, राइट। तो हमने वही एक कॉलम मान लिया, एक इमेजिनरी कॉलम लिया है, लिक्विड कॉलम, इमेजिनरी लिक्विड कॉलम हमने ले लिया, समथिंग लाइक दिस, इमेजिनरी लिक्विड कॉलम। तो ये जो लिक्विड है ये इसके ऊपर क्या करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन फ्रॉम ऑल ऑफ दिस, समथिंग लाइक दिस। ये फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, नो डाउट कर तो रहे हैं, हमें पता लग रहा है। और ग्रेविटी को हमने रिमेंबर दैट इग्नोर कर दिया है। अगर मैं बात करूं यहाँ प्रेशर P1 था, इस पॉइंट पे प्रेशर P2 था, और ये दोनों पॉइंट के बीच में जो हाइट थी, जो डिस्टेंस थी, हाइट, दैट इज़ व्हाट, H थी, राइट। और मैंने क्या कहा था अभी कि अगर H हाइट हो तो सेम लेवल पे अगर इस पॉइंट B को मैं यहाँ कहीं भी ले लूँ, कहीं भी किसी पॉइंट पे, तो प्रेशर क्या रहेगा, सेम रहेगा। यहाँ भी किसी भी पॉइंट पे लें, प्रेशर क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो दोनों के बीच की जो हाइट है, ये हाइट कितनी है, H है। तो प्रेशर डिफरेंस कितना होगा, P2 माइनस P1, एंड द प्रेशर एक्सर्टेड ड्यू टू दैट हाइट, वो कितना होगा, H ρg। बट अकॉर्डिंग टू दिस G को हमने क्या कर दिया, G को हमने नेग्लेक्ट कर दिया, 0 पुट कर दिया। जैसे G को 0 लेंगे तो क्या होगा, P2 माइनस P1 इज इक्वल टू 0, और वी कैन राइट इट लाइक दिस, P1 इज इक्वल टू P2 मीन्स प्रेशर इक्वल एट एनी पॉइंट, राइट। दिस इज मैथमेटिकल प्रूफ फॉर पास्कल्स लॉ।
तो सारी चीज़ें अभी एक ही पॉइंट पे घूम रही हैं, एक ही जगह पे, कि एक लिक्विड कॉलम की वजह से, h हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम की वजह से प्रेशर कितना एक्सर्ट होगा, h रो जी, और उस प्रेशर को क्या बोलेंगे, गेज प्रेशर, राइट। दिस इज आवर पास्कल्स लॉ, राइट। तो यहाँ से हम पास्कल्स लॉ पढ़ लिया हमने। पास्कल्स लॉ से हमें पता लगा कि इक्वल प्रेशर लग रहा है, लेकिन एक और चीज़ हमने नोट की कि मैंने अगर यहाँ F4 सप्लाई किया तो यहाँ 2F4 सप्लाई हुआ, यहाँ 3F4 सप्लाई हुआ था, और यहाँ कितना हुआ था पिस्टन पे, F/2 फोर्स, राइट। देखिए मैंने अप्लाई किया इतना फोर्स अप्लाई, लेकिन मैंने वर्क किया कितना, इतना, इतना और इतना। देखिए 5F और प्लस हाफ। अगर मैं कहता यहाँ पे भी मैंने कुछ अप्लाई किया है तो यहाँ पे भी कुछ F होता, यहाँ कहता तो यहाँ 4F होता, तो यहाँ 4F होता। तो मतलब मैंने अप्लाई किया फोर्स, लेकिन मैं ज़्यादा फोर्स वाले काम भी कर पा रहा हूँ। तो यहाँ से इस एप्लीकेशन का पास्कल्स लॉ का यूज़ करके, यहाँ से कुछ एप्लीकेशंस होती हैं, एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ। तो इन जनरल हम दो टाइप की एप्लीकेशंस की बात करते हैं पास्कल लॉ की। फर्स्ट इज़ व्हाट, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक लिफ्ट। और जो सेकंड बात करते हैं हम हाइड्रोस्टैटिक ब्रेक्स, हाइड्रोस्टैटिक ब्रेक्स, राइट। हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोस्टैटिक